गुड मॉर्निंग ग्रूमीज। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आज हम अपना हिंदी का नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है दुष्ट यक्ष। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे शब्दार्थ। दुष्ट का मतलब होता है बुरा। दुष्ट का मतलब क्या होता है? बुरा। सेकंड वर्ड है सभा। सभा क्या होती है? सभा जब बहुत सारे लोग किसी बातचीत के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सभा कहते हैं। विनती, विनती मतलब प्रार्थना। विनती मतलब प्रार्थना। उसके बाद है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब है उचित कर्म। कर्तव्य मतलब उचित कर्म। उसके बाद है क्षमा। क्षमा मतलब माफ़ी। क्षमा मतलब माफ़ी। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं दुष्ट यक्ष, उसमें हम भगवान महावीर की यक्ष पर विजय, भगवान महावीर ने यक्ष पे कैसे विजय प्राप्त की थी, इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। आर यू ऑल रेडी? सब तैयार हैं अपने बुक्स के साथ? चलो विल स्टार्ट रीडिंग। एक बार की बात है, भगवान महावीर ने एक गांव की एक सभा को संबोधित किया। जब सभा समाप्त हो गई तो लोगों ने उनसे विनती की कि वे उनमें से किसी एक के घर रुक जाएं, क्योंकि पेड़ पर रहने वाला यक्ष उन्हें परेशान कर सकता था। भगवान महावीर बोले, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जब रात हुई तो यक्ष वहाँ आया। उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठा है। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया, लेकिन इस सब का भगवान महावीर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब यक्ष ने भगवान महावीर को वहाँ से जाने का आदेश दिया, लेकिन भगवान महावीर तो ध्यान मग्न थे, अतः उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं। यहाँ तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे। भगवान महावीर ध्यान मग्न ही रहे। क्रोधित यक्ष ने एक सांप को बुलाया और भगवान महावीर को काटने का आदेश दिया। तो बच्चों, भगवान महावीर जब एक बार एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ के जब सभा समाप्त हुई तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारे में से किसी एक के घर जाके रहो, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर जो यक्ष रहता है वो बहुत बुरा है और वो उनको परेशान करेगा। तो भगवान महावीर ने बोला कि आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक से रहूँगा। तो रात हुई। रात को जब यक्ष आया और उसने देखा कि एक व्यक्ति नीचे बैठ के ध्यान में मग्न है, तो उसने उनको जाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने बोला यहाँ से, यक्ष ने बोला भगवान महावीर को कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन क्योंकि वो भगवान महावीर तो ध्यान में थे ना, तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। तो भगवान महावीर जब ध्यान मग्न थे तो उसको और गुस्सा आया। तो उसको गुस्सा जब आया, उसको क्रोध आया, तो उसने एक सांप को बुलाया और भगवान महावीर को काटने का आदेश दिया। आगे पढ़ते हैं। जैसे ही सांप उन्हें काटने के लिए आगे बढ़ा, वह बोले, मुझे काटकर अगर तुम्हारा भला होता है तो आओ मुझे काट लो। उनके शब्दों ने सांप पर जैसे कोई जादू कर दिया।
यह सुनकर वह पीछे हट गया। पेड़ पर बैठा यक्ष मुंह खोले देखता रहा। और जब सांप को उसने बोला काटने को, सांप भगवान महावीर के पास गया उनको काटने के लिए, तो भगवान ने कहा कि अगर मेरे को काटने से तुम्हें कुछ फ़ायदा होता है, कुछ भला होता है, तो तुम मुझे आओ काट लो। तो वो जैसे ही बोले तो सांप के ऊपर जैसे जादू सा हो गया, है ना, उनके वर्ड्स का, उनके शब्दों का जादू सा हो गया और सांप पीछे हट गया। आगे पढ़े। उसने सोचा कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वह पेड़ से उतरा और सांप की ओर बढ़ा। सांप ने उसी को डस दिया। यक्ष वहीं गिर गया और दर्द से छटपटाने लगा। भगवान महावीर ने तुरंत जड़ी बूटियां इकट्ठी की और यक्ष को मलहम लगाने में जुट गए। तब तक वहाँ गांव के लोग भी आ चुके थे। भगवान को यक्ष की सेवा करते देख वे सब चकित रह गए। यह तो आपको मारना चाहता था, आपने इसकी जान क्यों बचाई? उन्होंने भगवान से पूछा। अब जब यक्ष ने देखा कि सांप ने कुछ नहीं किया, वो पीछे हट गया, तो उसने सोचा कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही वो यक्ष नीचे उतरा पेड़ से और सांप की तरफ बढ़ा, तो सांप ने क्या किया, उसी को काट खाया। और जब वो छटपटा रहा था दर्द से, तो भगवान ने जड़ी बूटी निकाली, भगवान महावीर ने जड़ी बूटी निकाली और उसके मलहम लगाने लगे। तो ये जब दृश्य, इतने में ही गांव वाले आ गए वहाँ पे, और उन्होंने जब ये देखा कि भगवान उसके मलहम लगा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो बोले कि अरे ये तो आपको ही मारने आया था और आप इसकी सेवा कर रहे हो। तो भगवान ने उसे क्या बोला? भगवान महावीर बोले, घायल की सेवा करना उनका कर्तव्य है। यक्ष को भी अपनी भूल समझ में आ गई। वह उनके पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। जब भगवान ने बोला कि ये तो मेरा कर्तव्य है, जो घायल है उसकी सेवा करनी चाहिए, तो ये जब बोला भगवान ने, तो यक्ष को, जो यक्ष था, उसको भी अपनी गलती, अपनी भूल समझ में आ गई और वो भगवान के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो बच्चों, कितना अच्छा चैप्टर है। आपको सबको समझ में आया होगा कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, है ना। और कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी वैसा ही करना चाहिए, बुरा ही करना चाहिए? नहीं, आप अपना कर्तव्य अच्छे से करते रहो, है ना। Thank you, children.